नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। संसद का विशेष अधिवेशन और रोहिणी आयोग। संसद का विशेष अधिवेशन आहूत है, उसका क्या एजेंडा होगा यह अभी तक केवल कयासबाजी तक सीमित है। पर एक खबर के अनुसार इस विशेष अधिवेशन में ना तो शून्यकाल जिसमें सदस्य कोई भी जनहित का महत्वपूर्ण मामला उठा सकते हैं और प्रश्नकाल जिसमें सरकार से सवाल जवाब होता है नहीं रहेगा, यानी सदन में केवल सरकार बोलेगी और लोग सिर्फ सुनेंगे। खबर है कि इस विशेष अधिवेशन में कुछ विधेयक पेश हो सकते हैं, पर कौन कौन से विधेयक पेश होंगे यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक अनुमान के अनुसार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो साल 2017 में गठित हुआ था, जो अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित है, पेश हो सकती है। 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के प्राथमिक उद्देश्य 3 प्रकार थे। अन्य सभी पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की पहचान करना और उन्हें उप श्रेणियों में वर्गीकृत करना। दूसरा, आरक्षण नीतियों से लाभ के संदर्भ में ओबीसी जिसमें लगभग 3000 जातियां शामिल हैं के भीतर विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच असमानताओं की जांच करना। तीसरा, ओबीसी के बीच लाभ के उचित वितरण के लिए विधि आधार और मानदंड तैयार करना। रोहिणी आयोग बनाने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा देश में ओबीसी मतदाताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। ओबीसी श्रेणी में हजारों जातियां और उपजातियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ को आरक्षण से काफी लाभ हुआ है, जबकि अन्य अपनी सीमित आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के कारण हाशिए पर बने हुए हैं। आज तक संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत केवल 2 आयोग स्थापित किए गए हैं। पहला कालेलकर आयोग और दूसरा रोहिणी आयोग। मंडल आयोग ने कालेलकर आयोग का अनुसरण किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर देश की 52% ओबीसी आबादी को केंद्र सरकार की नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया। भारत के कुल मतदाताओं में से 40% से अधिक ओबीसी वर्ग से हैं। आज की तेजी से जटिल राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने उच्च वर्ग के अलावा ओबीसी वोट बैंक का भी समर्थन हासिल किया था। 1990 के दशक में बीजेपी को मंडल कमीशन के प्रभाव से जूझना पड़ा था। इसके बाद ओबीसी वोटों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के गठन और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि भाजपा ओबीसी के साथ अपनी सफल रणनीति पर फिर से विचार करने को उत्सुक है, जिसका लक्ष्य जीत का आसान मार्ग प्रशस्त करना है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का विवरण। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1100 पन्नों की इस व्यापक रिपोर्ट में उल्लेखित सिफारिशें 2 भागों में विभाजित हैं। इन सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट का पहला भाग ओबीसी आरक्षण कोटा के न्याय संगत और समावेशी वितरण से संबंधित है। दूसरा भाग देश में वर्तमान में सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अब तक आरक्षण नीतियों से उन्हें मिले लाभों से संबंधित डेटा और आंकड़ों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह रिपोर्ट संभावित रूप से पिछले 4 दशकों से चली आ रही ओबीसी आरक्षण नीति के वैचारिक ढांचे और व्यावहारिक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। रिपोर्ट की सामग्री से परिचित सूत्रों ने नोट किया है कि आयोग इस बात पर जोर देता है कि विभिन्न जातियों और उपजातियों को वर्गीकृत करने के पीछे का इरादा ओबीसी के बीच एक नया पदानुक्रम स्थापित करना नहीं है, बल्कि सभी को समान स्तर पर रखकर सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। संक्षेप में, आयोग सभी जातियों और उपजातियों की समानता पर जोर देता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया ने रोहिणी आयोग, जिसने हाल ही में ओबीसी के उपवर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, पर कहा है इसे लागू करना ओबीसी को खुश करने की सरकार की इच्छा हो सकती है, लेकिन जाति जनगणना के बिना इसके निष्कर्षों को डंप कर दिया जाना चाहिए। विजय शंकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।